आपको पता है हम यूजीसी एक्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं? आइए जानते हैं एक केस से। विष्णु तिवारी जो उत्तर प्रदेश के ललित गांव में रहते थे, उन पर SC/ST का फेक केस लगाकर 19 साल तक जेल में रखा गया। उस दौरान केस लड़ते हुए उनके पिता की सदमे से मौत हो गई। उनकी माता भी 1 साल बाद चल बसी। 2 भाई थे जिनको हार्ट अटैक आ गया। घर बिक गया, जमीन बिक गई, गाय भैंस थे वो सब बिक गए। और जब वो आए तो उन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि कोई बचा ही नहीं था। सब कुछ खत्म, सब कुछ बर्बाद। और उन पर ये झूठा केस करने वाले उनके ही गांव के कुछ लोग थे जो सरकार द्वारा दी गई धनराशि का फायदा उठाना चाहते थे, जिसके लिए विष्णु तिवारी को 19 साल जेल में रहना पड़ा। 19 साल बाद उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि ये सारे केसेस जो उन पर लगाए गए थे SC/ST एक्ट के तहत, वो सब झूठ थे। उन्होंने कुछ भी ऐसा किया ही नहीं था। SC/ST एक्ट के तहत इतनी बड़ी सजा और इतना कुछ खत्म हो गया उस आदमी का। सोचिए, यूजीसी एक्ट के तहत जो बिल पास हुआ, जो नियम बनाए गए हैं, उसमें यही लिखा हुआ है कि सीधे से SC/ST OBC के कोई भी लोग जाकर अगर कह दे कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होने वाली, यानी सीधा हम जेल में। स्टे जरूर लगा है बट बिल वापस नहीं हुआ है। हमें इसे वापस करवाना है। ये एक्ट पारित कभी भी नहीं होना चाहिए। इसमें कोई सुधार की संभावना ही नहीं है। अगर सरकार को लोगों की, जाति की, धर्म की सुरक्षा करनी है तो सरकार एक बिल पास करवा सकती है जिसे कहते हैं ह्यूमैनिटी रिस्पेक्ट एक्ट। मतलब बीइंग अ ह्यूमन यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर ह्यूमन। आपको इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करनी है, फिर वो किसी भी जाति और धर्म का हो। सोचिए, कुछ समय बाद थोड़ा बहुत चेंजेस कर इस एक्ट में फिर से बिल पारित हो जाए और फिर हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या वो आराम से कॉलेज जा सकेंगे? हर वक्त ये डर बना रहेगा कि कहीं कुछ बात कर रहे हैं, कहीं हमसे कोई गुस्सा हो गया, कोई खुन्नस में, किसी भी चिढ़ में जाकर ये एक्ट लगा दे। वो सिर्फ बोल दे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और हमारे बच्चों का भविष्य खत्म। फिर हम क्या करें? हम अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए उन्हें विदेश भेज दें? क्या सबके पास इतने पैसे हैं कि सब लोग अपने बच्चों को विदेश भेज सकते हैं? क्या ये देश हमारा नहीं है? हमारे लिए कोई कानून नहीं है? हमारी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं है? हमारी कहीं सुनवाई नहीं है? मेरी भारत सरकार से विनती है कि कोई भी एक्ट, कोई भी बिल जब भी पास करें तो उसमें ध्यान रखें कि भारत में रहने वाले भारतीय मूल नागरिकों की सुरक्षा हो, उनकी आज़ादी न छीनी जाए, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों।